हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर ग्रेजुएशन। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर की सेकंड बुक मैथमेटिकल मेथड्स, जिसमें आपका चैप्टर चल रहा है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इस चैप्टर में बच्चों आपकी एक्सरसाइज 2 चल रही थी। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट तक हम ऑलरेडी इससे पहले लेक्चर में कर चुके हैं। तो उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था। आई होप आप सभी का वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज 2 से पहले जो आपका चैप्टर था, चैप्टर से पहले मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लिखाए थे, बोला था याद कर लेने। अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तभी आप क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व होने में आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है, तो एक तो आपको फॉर्मूले याद कर लेने हैं। दूसरी बात क्या है कि इस एक्सरसाइज से पहले मैंने आपको 3 थ्योरम्स लिखाई थी। 2 तो आपकी थ्योरम थी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, एक थी आपकी सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम और थर्ड थी आपकी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। वो तीनों ही आपको अच्छे से लर्न रखनी है। वो आपकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाले चैप्टर में भी थी और इस वाले चैप्टर में भी है। ठीक है, तो तीनों ही चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट तक हम लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। आज स्टार्ट करेंगे इसके थर्ड पार्ट से। तो थर्ड पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है, क्या है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/√2p + 3। इसका पर क्या करना है, फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। अब यहाँ से देखिए √2p + 3 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, 1/2p + 3 की होल पावर 1/2 का लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से अगर आप देखो p के साथ में 2 है, तो हमें क्या चाहिए, किसी भी फॉर्मूले में p को सेपरेट बनाना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसके साथ में जो 2 है उसको बाहर ले लोगे कॉमन। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, 1/। ध्यान देना, जब आप इस ब्रैकेट में से 2 को बाहर लोगे तो पावर कितनी है, 1/2। तो पावर भी आपकी बाहर आएगी, यानी कि 2 की पावर 1/2 आपका बाहर आ जाएगा। टर्म कितनी बचेगी यहाँ से, p प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, 3/2 की होल पावर 1/2। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना, क्या, कि आपके पास में जो ये टर्म आई है ये आपकी किस फॉर्म में है, p + 3/2 की फॉर्म में। और कोई भी फॉर्मूला हमारा किस फॉर्म में होता है, p - a की फॉर्म में होता है। तो इसको माइनस बनाने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं p - के 3/2। इससे कोई इफेक्ट पड़ा, माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा और 3/2 कैसे है, इसमें आप 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 की डिवाइड, तो मल्टीप्लाई वाला 2 बाहर चला गया कॉमन और डिवाइड वाला इसी के साथ रह गया। ठीक है, ये आपका फंक्शन बन गया। यहाँ से 2 की पावर 1/2 यानी कि 1/√2 कांस्टेंट टर्म, इसको बाहर लिख लिया। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका फाइंड आउट करना है हमें, 1/p - 3/2 की होल पावर कितनी है, 1/2 है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो, यहाँ पे देखने के बाद में आपको क्या पता चलेगा कि p - a है। या तो हमारे पास में अगर हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, 1/p - a का। बट उस कंडीशन में कंडीशन क्या होनी चाहिए कि यहाँ पे पावर नहीं होनी चाहिए, लेकिन पावर दे रखी है। तो हमारा कौन सा फॉर्मूला बनता है फिर, 1/p⁴n+1 वाला। उसमें हम देखते हैं कि जो n है वो या तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए या फिर n की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए, किससे, 1 से। तो यहाँ पे देखिए क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है, नहीं है। क्या इसकी वैल्यू -1 से बड़ी है, हाँ जी है। लेस देन सॉरी ग्रेटर देन, यानी कि ये जो वैल्यू है -1 से बड़ी होनी चाहिए। तो 1/2 -1 से बड़ा है, हाँ जी है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका, गामा n+1 वाला, यानी कि d⁴n/n+1। तो यहाँ से देखिएगा टर्म कितनी आ जाएगी आपके पास में, 1/√2। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हमें क्या पता है, यहाँ पे कौन सी थ्योरम अप्लाई करोगे आप, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करोगे। तो 1/p - a की जगह पे कितना आ जाएगा, 1/p। तो यहाँ पे लिख देना बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है कि p - a, फंक्शन ऑफ p - a का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना, वो किसके इक्वल होता है, a⁴at। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -3/2। तो टर्म कितनी आ जाएगी, 3t/2। और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे किसका, फंक्शन ऑफ p का। तो फंक्शन ऑफ p क्या बनेगा, p - a के प्लेस पे आप p पुट करोगे, यहाँ पे टर्म कितनी है, 1/2। अब एक बात बताइए मुझे, हमें इसको किस फॉर्म में बनाना है, p⁴n+1 की फॉर्म में। तो क्या हम इसमें पावर में +1 और -1 नहीं कर सकते, तो 1/2 -1 और +1 अलग रखेंगे। 1/2 में से माइनस करोगे 1, कितना बचेगा आपके पास में, माइनस के 1/2, यानी कि यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो -1/2
माइनस के 1/2। तो आप सभी को पता है, क्या पता है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, 1/p⁴n + 1 का किसके इक्वल होता है, t⁴n/Γ n+1। किस कंडीशन में, अगर n कैसा है आपका, n की जो वैल्यू है वो -1 से बड़ी है तो टर्म कितनी आएगी, ये आएगी। तो यहाँ से देखिए 1/√2 e⁻³ 3t/2, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल आएगा, t⁴n, और n की वैल्यू कितनी है, -1/2, अपॉन में कितना आ जाएगा, Γ n+1, n कितना है, -1/2 n+1। इससे आगे एक बार यहाँ पे देख लेना, यहाँ से टर्म कितनी आ गई आपके पास में, 1/√2 e⁻³ 3t/2, यहाँ से t की पावर -1/2 है, अपॉन में आएगी तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे पावर 1/√t हो जाएगा, और अपॉन में -1/2 + 1, सोल्व करोगे कितना आएगा, प्लस के 1/2, और आप सभी को पता है, चलिए एक बार ऐसे लिख दे रही हूँ मैं, 1 अपॉन में कितना आ गया, Γ 1/2। आपको क्या पता है कि Γ 1/2 किसके इक्वल होता है, √π के इक्वल होता है, तो इसके प्लेस पे आप √π पुट कर सकते हो। तो टर्म कितनी आ जाएगी, 1/√2 e⁻³ 3t/2, 1/√t, और इनटू में कितना आ जाएगा, ये 1/√π। ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, ये भी रूट में, तो क्या इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/2tπ × e⁻³ यही क्या आ जाएगा, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, नोट करिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है, इसका क्या करना है, आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार इसको इसके अपॉन में सेपरेट कर देंगे, एक बार इसको इसके अपॉन में सेपरेट कर देंगे, तो टर्म कितनी आ जाएगी, एक बार तो आ जाएगा 4p, अपॉन में कितना आ जाएगा, 16p² - 25, प्लस एक बार 2 के अपॉन में सेपरेट करोगे कितना आ जाएगा, 16p² - 25 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, ऊपर टर्म कितनी है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस टर्म, तो 4p, नीचे से देखिए अगर इस फंक्शन में से हम 4 कॉमन ले लें, कितना है, 16 है, 16, यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चा, p² को क्या छोड़ना है, अकेला छोड़ना है, तो p² की मल्टीप्लाई में 16 है, तो 16 बाहर कॉमन ले लीजिए, अंदर कितना बचेगा, यहाँ से p² - 25 के अपॉन में कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, प्लस 2 अपॉन में यहाँ से भी 16 को कॉमन लीजिए, अंदर कितना बचेगा, p² - 25/16। क्लियर है इतना, यहाँ से इसको कैंसिल आउट कीजिए, 4 4 जा 16, 2 8 जा 16। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को सेपरेट कर लीजिए, एक बार इसके साथ में, एक बार इसके साथ में, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, भाई 1/4 तो कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ से आपके पास में फंक्शन क्या आ जाएगा, p/p² - 25/16 को आप लिख सकते हो 5/4 का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्लस यहाँ से कितनी आई टर्म, 1/8, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है किस टर्म का, 1/p² माइनस, इसको क्या लिख सकते हो आप, 5/4 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब आप सभी को फॉर्मूले पता होंगे, क्या क्या, एक फॉर्मूला तो था क्या, p/p² माइनस a², ये किसके इक्वल था बच्चा, cos हाइपरबोलिक at के इक्वल था, नहीं था। दूसरा फॉर्मूला क्या था, 1/p² माइनस a², ये किसके इक्वल था, 1/a sin हाइपरबोलिक at, दोनों याद है फॉर्मूले, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, 1/4, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल होता है, इनके इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ये। ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा, cos हाइपरबोलिक at, a की वैल्यू कितनी है, 5/4, t प्लस 1/8, इसका निकालोगे कितना आएगा, 1/a, a की वैल्यू कितनी है, 5/4, डिवाइड में करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 4 आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा, साइन हाइपरबोलिक a की वैल्यू 5/4 इंटू t, 4 से कैंसिल आउट, 4 2 जा 8, यहाँ पे टर्म कितनी आ जाएगी, 1/4 cos हाइपरबोलिक 5/4t प्लस 1/5 2 जा 10 sin हाइपरबोलिक 5/4t, ये क्या आ जाएगा, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट करिए इसको।
देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन और क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। इस क्वेश्चन को जैसे मैं आप कराऊंगी उसके जैसे ही आपको इसका सेकंड पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट आपको होमवर्क से करना होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इसमें यूज होगा पार्शियल फ्रैक्शन का। यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये जो फंक्शन दिया हुआ है, क्या आप इसको डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो? क्या ये ऊपर वाला जो टर्म है ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है? नहीं बन रहा ना। ऊपर वाली जो टर्म है क्या ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है? क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है? नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाली टर्म को भी सॉल्व नहीं कर सकते, नीचे वाले टर्म को भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। तो पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग इस टर्म को सॉल्व करेंगे, इस फंक्शन को, उसके बाद में उसका क्या निकालेंगे? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो इसको राइट कर लेना आप इक्वेशन नंबर 1। सो बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहती है कि ये वाली जो टर्म है p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 3 अपॉन में कितना है? p माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू p प्लस 1। इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो? देखिए p माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो किसी भी टर्म के लिए आप क्या लोगे? उसको किस फॉर्म में लोगे? ये होगा आपका a की फॉर्म में। यानी कि अगर कोई भी टर्म आपको इस फॉर्म में दी हुई है a अपॉन a प्लस b और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसको आप किस फॉर्म में लिखोगे? a अपॉन जो आपकी सिंपल टर्म है उसको तो एज इट इज लिखोगे, जिसका स्क्वायर आ रहा है उसको कैसे लिखोगे? पहले तो उसको बिना स्क्वायर के लिखोगे और उसके बाद में प्लस 3 अपॉन उसको किसकी फॉर्म में लिखोगे? स्क्वायर की फॉर्म में। इस फॉर्म में क्या होती है? इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस ब्रेक होती हैं। ठीक है, तो इस वाली टर्म को किस फॉर्म में लिखोगे आप? a अपॉन a प्लस बी, यानी कि p प्लस 1 वाली टर्म है, पहले आपको दी हुई है p माइनस 1 का स्क्वायर, तो पहले तो इसको p माइनस 1 लिखोगे आप प्लस b अपॉन इसके नीचे कितना आ जाएगा? p माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन में कितना आएगा? p प्लस 1 आ जाएगा। क्लियर है इतना? अब यहाँ से आगे देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 3 अपॉन में टर्म कितनी है? p माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू p प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ से एलसीएम लीजिए, एलसीएम में कितना आएगा? p माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो टर्म कितनी आ जाएगी? p माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ से कितना आएगा? p प्लस 1। अब देखिए इसके पास कितना है? p माइनस 1 है, तो यहाँ से एक तो p माइनस 1 बचा और एक p प्लस 1 बचा, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले टर्म में होगी। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? p स्क्वायर माइनस 1 का, p की मल्टीप्लाई p में प्लस माइनस माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 में, तो ये किसके इक्वल है? p स्क्वायर माइनस 1, तो a में किसकी मल्टीप्लाई होगी? p स्क्वायर माइनस 1 की प्लस, ये तो इक्वेशन से सॉल्व करनी आप सभी पे आती होंगी भाई। अब यहाँ से देखिए p माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसके पास है क्या? नहीं है, p प्लस 1, तो इसमें क्या हो जाएगी आपकी? p प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस c, p प्लस 1 है, यहाँ पे भी है, क्या नहीं है? p माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? p माइनस 1 के होल स्क्वायर से। अब देखिए ये वाले टर्म सेम है, दोनों डिवाइड में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आपके पास में इक्वेशन क्या बनेगी? p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 3 इज इक्वल्स टू, बच्चा इस वाले को ना इक्वेशन नंबर a मान लीजिएगा। ठीक है, 2p प्लस 3 इक्वेशन 1, इसको 2 मानना, 1 नहीं मानना, 2 मानना। ठीक है, इसकी नीड पड़ेगी बाद में। तो ये किसके इक्वल आ जाएगी? a p स्क्वायर माइनस 1 प्लस b इंटू p प्लस 1 प्लस c इंटू p माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? यहाँ से एक्चुअल में a, b और c की वैल्यूज निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या रखें? देखिए अगर हम p की जगह 1 रख दे तो 1 माइनस 0 ये फंक्शन 0, 1 माइनस 1 ये वाला फंक्शन 0, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? p की। तो रखेंगे पुटिंग p इज इक्वल्स टू 1 पुट कीजिए p के प्लेस पे, तो कितना आएगा यहाँ पे? 1 माइनस 2 1 जा 2 प्लस 3, यहाँ से देखिए टर्म कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 ये वाली टर्म भी 0, ये कितना हो जाएगा? 1 और 1 2, यानी कि 2b, 3 and 1 4, 4 में से माइनस करोगे 2 कितना बचेगा? 2 इज इक्वल्स टू 2b, 2 से 2 कैंसिल आउट 1 टाइम्स इंप्लाइज दैट b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में? 1 आ जाएगी। एक केस तो ये हो गया, समझ में आ गया। इसके बाद में सेकंड केस देखिए, इफ पुटिंग p इज इक्वल्स टू -1, अगर p के प्लेस पे -1 पुट करते हैं तो यहाँ से देखिए -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? +1 -2 और b के प्लेस पे -1 रखोगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस
ये वाली टर्म 0, यहाँ पे -1 रखोगे तो -1 ऐड होके कितना हो जाएगा -2। -2 का स्क्वायर जब आप करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी 4c। देखिए 3 2 5 and 1 6 इज इक्वल्स टू 4c, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंप्लाइज दैट 3/2। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास में 3/2, c की वैल्यू, b की मिल गई, c की मिल गई। अब हमें किसकी निकालनी है, a की वैल्यू। तो देखिए ना तो हम p 1 पुट कर सकते हैं ना p -1, तो नेक्स्ट कंडीशन हम क्या लेंगे, p के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 2 पुट कर देंगे, तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी इस बार a की वैल्यू मिलेगी। देखिए कैसे, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 2 जा 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू a, p के प्लेस पे 2 पुट करोगे 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चा 4, 4 माइनस 1 कितना आएगा 3, प्लस b की वैल्यू कितनी है हमारे पास में आई है 1, p के प्लेस पे 2 पुट करोगे तो 2 और 1 3, प्लस c की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में 3/2, 2 माइनस 1 हो जाएगी वाली टर्म। सॉल्व कीजिए, इससे टर्म कैंसिल आउट, 3 इज इक्वल्स टू 3a प्लस 3 प्लस 3/2, 3 से ये 3 कैंसिल आउट, तो इंप्लाइज दैट 3a किसके इक्वल आ जाएगा, ये प्लस 3/2 है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना आएगा माइनस के 3/2, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से आपके पास में माइनस के 1/2। अब आपके पास में a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है, c की वैल्यू भी है, इसको किसमें पुट कर दोगे आप इक्वेशन नंबर 2 में। एक बार पहले इतना नोट करिए। अब इससे आगे देखना क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड कौन सी थी, ये वाली, मैं तो यहीं पे करेक्शन कर रही हूँ, आप लोग देख लेना। ये वाले टर्म का क्या निकालना है हमें, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या निकालना है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इस वाले टर्म का भी क्या निकालना होगा हमें, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा। अब जरा abc की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किस फंक्शन का, सभी फंक्शंस को सेपरेट कर लेना। a के प्लेस पे कितना आएगा माइनस के 1/2, और टर्म कितनी है, फंक्शन क्या है 1/p-1 है, ठीक है, प्लस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म b की वैल्यू कितनी है 1, अपॉन में कितना आ जाएगा p-1 का होल स्क्वायर, c की वैल्यू कितनी आई थी 3/2, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका 1/p+1 का। यहाँ से -1/2 कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर लिख सकते हैं। सॉल्व कीजिए, -1/2 p-1 कितना है यहाँ पे p-1, तो -1 p माइनस a का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p-a का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना था a⁴at, तो टर्म कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी है 1, तो a⁴t आ जाएगा यहाँ से। फिर प्लस यहाँ पे देखिए p-1 की पावर 2 है, p-a होता तो फिर से a⁴at हो जाता, बट टर्म कितनी है इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 + 1। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है 1/p⁴n+1 का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। n कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। तो क्या करोगे यहाँ पे आप फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर दोगे, तो उसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा a⁴at, a की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना हो जाएगा a⁴t, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे किसका यहाँ से 1/p⁴1+1 का, तो कितना आ जाएगा t⁴1 और अपॉन में फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, प्लस 3/2, यहाँ से इस +1 को आप क्या लिख सकते हो -1 की फॉर्म में लिख सकते हो। किसका फॉर्मूला बना, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p-a का, तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा a⁴at, a की वैल्यू कितनी है -1, तो कितना आ जाएगा -t। अब यहाँ से देखिए इसको आप इनवर्स फॉर्म में लिख सकते हो, कैसे t × e⁴t -1/2 e⁴t प्लस 3/2 e⁻t, इनमें से कॉमन आ रहा है e⁴t, तो e⁴t कॉमन ले लीजिए, अंदर कितना बचेगा t माइनस के 1/2 एंड प्लस 3/2 e⁻t, एंड दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इसी के साथ में वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो टर्म क्लियर नहीं हुई होगी वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगी। एक बार नोट करिए। देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है और इसका आंसर भी एक बार नोट कर लीजिएगा। आंसर आएगा इसका आपका 1/9 3t - 1 e⁻t प्लस e⁻
2t, ये इसका आंसर आएगा। एंड ये क्वेश्चन आपको घर से करना है। इसमें भी क्या करोगे, पहले आप पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ोगे किसकी, 1/p+2 एंड p-1 का होल स्क्वायर। तो क्या आएगी, a अपॉन, ये सिंपल टर्म है, ये तो एज इट इज आ जाएगी, प्लस इसके लिए क्या आएगा, b/p-1 एंड प्लस c/p-1 का होल स्क्वायर। बाकी आप ऐसे ही सॉल्व करोगे जैसे पहले किया था, इसका एलसीएम लेके देन सॉल्व करोगे। एक बार p की वैल्यू कितनी रखोगे आप, +1 रखोगे, और एक बार वैल्यू क्या पुट करोगे आप, -2। देखिए जब आप +1 पुट करोगे तो 1 से आपका 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये वाले टर्म भी 0 हो जाएगी जो इसके साथ में होगी, और टर्म कौन से वाले का आएगा, जिसके साथ में ये वाला फैक्टर होगा, यानी कि आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, c की। एक बार जब आप -2 पुट करोगे तो ये वाली टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, इनमें से किसी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क से करना है, करके देख लीजिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगी। इससे आगे जो क्वेश्चंस करेंगे वो हम करेंगे सेकंड वाली, यानी कि सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम पे बेस्ड। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए थे वो किस पे बेस्ड थे, आपके फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पर, ठीक है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।